प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, लास्ट टाइम हमने देखा था वचन रूपी रोटी की कैसे करें शुरुआत। उसमें हमने कुछ पॉइंट सीखे थे जिसको मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है शुरुआत, सेकंड पॉइंट है कारण रीज़न, थर्ड था सोर्स, फोर्थ मैनेजमेंट और फिफ्थ पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट। अब हम उसके आगे सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। जब हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी नया काम हम सीखते हैं तो हमें धीरज रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना धीरज के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। और प्रियों, ये आत्मा के 9 फलों में से भी एक है। और जब हम प्रभु का वचन रोज़ पढ़ते हैं तो प्रभु हमें धीरज धरना सिखाते हैं। प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे प्रेम करें, कैसे माफ़ करें, कैसे हम धीरज रखें। आइए एक वचन देखते हैं, याकूब का 1 अध्याय का 4 पद। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हमें धीरज को काम करने देना है अपने अंदर। जब हम धीरज हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तब हम पूरे और सिद्ध हो जाएंगे और हम में किसी भी बात की कोई घटी भी ना रहेगी, ऐसा वचन कहता है। आइए एक और वचन देखते हैं, सभोपदेशक उसका 7th चैप्टर उसका 29 वर्स। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें बड़ा ही अच्छा बनाया है, सीधा बनाया है, लेकिन इंसान ने क्या किया है? वो हर बात में कोई न कोई युक्तियां निकाल लेता है, कोई न कोई ट्रिक्स अपना लेता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं बाइबल न पढ़ने के या फिर कोई काम न करने के। जैसे हम आजकल एक कॉमन वर्ड है, कॉमन सेंटेंस है, आई एम वेरी बिज़ी। मुझे बहुत काम है, मुझे समय नहीं है। मैं कहती हूँ अननोइंगली बिज़ी। हम जानते नहीं हैं हम कहाँ बिज़ी हैं, बस ये सेंटेंस जो है बड़ा कॉमन हो गया है, बहुत वायरल हो गया है कि आई एम वेरी बिज़ी, मेरे पास समय नहीं है। तो ये भी एक तरह का बहाना है। अगर हम समझते हैं इस चीज़ को तो कभी भी हम इस बात से बाहर आ पाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है। ये कहने के कि मेरे पास समय नहीं है, हमें ये कहना चाहिए कि यस आई एम अवेलेबल, मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ, अवेलेबल हूँ। देखिए, कई बार गॉड भी हमसे चाहता है कि हम धीरज रखें उन बातों के लिए भी जिसके लिए उन्होंने हमें आशीषित किया है, हमें ब्लेस किया है, हमसे प्रॉमिस किया है वो देने के लिए। लेकिन फिर भी गॉड चाहते हैं कि हम वेट करें, हम इंतज़ार करें। ये इंतज़ार क्यों? ये इंतज़ार इसलिए कि शायद प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर धीरज अपना काम करे। बाइबल में हम स्टोरी देखते हैं अब्राहम और सारा की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दे दी थी संतान की, लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भी 25 साल लग गए। क्या प्रभु उस वक्त ये काम नहीं कर सकते थे? उन्हें आशीष नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन फिर भी शायद परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम के अंदर धीरज अपना काम करे, है ना? इसलिए हमें धीरज रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी उस काम को लगातार करते रहना। अब हम बाइबल की बात कर रहे हैं तो यह है बाइबल लगातार पढ़ते रहना, हर दिन पढ़ना, क्योंकि ये हमारी आत्मिक रोटी है और बिना रोटी के हमारी आत्मा मर जाएगी। जैसे बिना भोजन के हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही बिना आत्मिक रोटी के हमारी आत्मा मर जाएगी। इसलिए हर दिन हमें बाइबल को पढ़ना है। हमारे लिए आत्मा को चंगाई के लिए, आत्मा की स्ट्रेंथनेस के लिए हमें हर दिन बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। आइए वचन देखते हैं, भजन संहिता उसका 1st चैप्टर का 3rd वर्स।
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ जी, आप जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें उस वृक्ष के समान बनाया है जो नदी के किनारे लगे हुए हैं और जो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। कब? जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे। कब? जब हम बाइबल को हर दिन पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा को हमें गाइड करने के लिए प्रे करेंगे। आगे लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम जो कुछ करेंगे हम सफल होंगे। चाहे शैतान कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। हम सफल होंगे, हम उस पे जीत हासिल करेंगे। यूहन्ना के 17 चैप्टर के 3 वर्स में लिखा है, प्रभु को जानना ज़रूरी है। और ये कैसे पॉसिबल है? बाइबल के थ्रू। जब हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं तब हम प्रभु को जान पाएंगे, और जब हम प्रभु को जानेंगे तो प्रभु के और ज़्यादा हम करीब होने की कोशिश करेंगे। और कैसे करीब हो पाएंगे? कैसे उसकी उपस्थिति से हम भरेंगे? ओनली थ्रू बाइबल। हम हर दिन जब बाइबल पढ़ेंगे तो हम प्रभु के करीब होते जाएंगे। और इसलिए हमें हर दिन लगातार हमें ये कार्य करना है, लगातार हमें बाइबल को पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनाम, प्राइज। अगर 2 लोगों के बीच में कोई कंपटीशन होता है तो इनाम मिलता है ना। लेकिन अगर ये कंपटीशन हमें खुद से है, हमारे खुद के लिए है, तो क्या इनाम होता है? अब खुद के लिए क्या इनाम होगा? कौन हमें इनाम देगा? तो इसका आंसर है, हमें खुशी मिलती है, जो सोचा था वो कर लिया। इसका मतलब है प्राइज जो है वो खुशी है, आनंद, संतुष्टि इस बात की जो हमने सोचा था वो हमने कर लिया। ये प्राइज है। अगर इसमें भी कुछ इनकम्प्लीट आपको लगता है तो आप सच में अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? एक चॉकलेट खरीद लीजिए, पेन खरीद लीजिए, या फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो वही चीज़ खरीदिए और अपने आप को ये बताइए, अपने दिमाग को ये कहिए कि ये तुम्हारा प्राइज़ है। क्योंकि देखिए, माइंड को भी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। माइंड को जब आप कहेंगे ये आपको प्राइज़ मिला है, क्योंकि देह ने मेहनत की। कब मेहनत की? जब दिमाग ने उसे ऑर्डर किया। तो हमें भी उस दिमाग को ये बताना है, ये प्राइज़ देकर, कि ये प्राइज़ है तुम्हारा। अपने आप को हम उत्साहित करने के लिए भी कोई ना कोई इनाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहें। इसको हम इस वचन के थ्रू भी समझते हैं। 1 कुरिन्थियों का 9th चैप्टर, उसका 25 वर्स। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। आप समझ रहे हैं, एक पहलवान जो सांसारिक दौड़ रहा है, जिस दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए वो सब प्रकार का संयम करता है। उसका रूटीन, जो डेली रूटीन है, वो हमारे समान नहीं होता। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत धीरज रखता है, बहुत स्ट्रगल करता है अपने आप को बनाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। हाँ जी, वो मुकुट जो संसारिक मुकुट है, उसको पाने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। क्या ये इनाम कम है? ये बहुत बड़ा इनाम है। और ये इनाम हम अपने माइंड को बता सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए दौड़ रहे हैं, जो कभी, उस मुकुट के लिए जो कभी नहीं मुरझाने का। आइए उसी में 1 कुरिन्थियों में ही एक और वचन है, 6th चैप्टर, उसका 11th वर्स। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।
जी हाँ, हम अपने आप से काबिल नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से हम धोए गए हैं और पवित्र हुए हैं और धर्मी ठहरे हैं। दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है, हमारे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है और जब हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उस दौड़ में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद वो हमें हमारे ऊपर वो धर्म का मुकुट रखेगा। कितना बड़ा प्राइज है, कितना बड़ा इनाम है। मेरे प्रियो, खेत में जैसे अगर बीज न डालें तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है, उसी तरह हमारा दिमाग भी है। हमारा दिमाग भी उस खेत की तरह है। अगर उसमें हमने कुछ नहीं डाला तो शैतान अपने विचार उसमें डाल देगा। इसलिए प्रियो, हमें अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन डालना है। जब हम परमेश्वर के वचन हमारे अंदर, हमारे दिमाग में डालेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाएंगे, उसकी बुलाहट को हम जान पाएंगे कि उसने हमारे लिए क्या रखा है, कौन सा कार्य रखा है। जब हम परमेश्वर के वचनों से अपने दिमाग को भरपूर करेंगे तो वो फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि खेत में जो कुछ भी हम डालते हैं वो फल लाता है, चाहे वो बुरा फल लाए या अच्छा फल। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन के बीज अपने दिमाग में हम डालेंगे तो वो फ्रूटफुल होंगे और जीवन की रोटी और जीवन का जल हमें मिल पाएगा। हमें प्रभु अभिषेक करेगा। हम शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं। कैसे? जब हम प्रभु के वचन को रोज पढ़ेंगे, उसकी आत्मा से हम अपने आप को परिपूर्ण कर पाएंगे। कैसे? जब हम हर दिन वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है। इस बात को हमें हमेशा अपने जहन में बनाए रखना है। तो प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर यहोवा, अपने आप को आपके अधीन करती हूँ पिता। प्रभु यीशु के नाम से, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे मांगती हूँ कि आज जो भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, प्रभु जी, हम सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से, आपके मोटिवेशन से हमें परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, ताकि हर दिन हम आपके वचन को पढ़ने पाएँ प्रभु जी, उसे समझने पाएँ प्रभु, और उसके अकॉर्डिंग चल सकें प्रभु यीशु मसीहा। प्रभु जी, हम जान सकें आपके वचन को पढ़कर कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, आपकी बुलाहट को हम समझ सकें, हम जान सकें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके जीवन के जल से हम परिपूर्ण होने पाएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, आपके वचन को पढ़कर आपकी उपस्थिति को हम अपने अंदर भरने पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता यहोवा, आप महान परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं खुदाबंद। आप हमें इस कंपटीशन में प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखी है मेरे खुदाबंद, हम दौड़ सकें प्रभु जी। हाँ खुदा, और दौड़कर अपने रेस को पूरा कर सकें और इनाम भी ले सकें प्रभु यीशु मसीहा, क्योंकि आपने हमारे लिए धर्म का मुकुट रखा है प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब वो धर्म का मुकुट आप स्वयं हमारे सिर पे रखने पाएँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर यहोवा, आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो आपने हमारे लिए की है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इजीली हमारे लिए अवेलेबल हैं पिता परमेश्वर। हर पल हर वक्त हमारे संग और साथ रहते हैं पिता यहोवा। आपके वचनों में हर तरह के वचन है। जिसको चंगाई की ज़रूरत है आप उसे चंगा करते हैं, जिसको धीरज की ज़रूरत है आप उसे धीरज देते हैं पिता परमेश्वर। जिसको मन फिराव की आवश्यकता है आप उसकी उस तरह की बातों को और उस तरह के कार्यों को आप पूरा करते हैं पिता यहोवा। आप महान हैं पिता, आप महान हैं, आप अद्भुत और जीवित परमेश्वर है खुदा। और आपका ये जीवित वचन हमारे अंदर पिता परमेश्वर, हमारे अंदर बहुतायत से पाया जाए पिता परमेश्वर, बहुतायत से पाया
ताकि हम फलवंत होने पाएँ, हम फ्रूटफुल होने पाएँ प्रभु जी, आपका वचन हम में ग्रो करने पाए पिता परमेश्वर, और हम अपने जीवन को पूरी रीति से बदलने पाएँ जैसा कि आप चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन।